श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए चित्रकूट जी की महिमा में जो प्रसंग चल रहा है पंचवटी का। नाथ देखिए ही बिटप विशाला पाकर जम्बु रसाल तमाला। उसी संदर्भ में आगे जामुन का जो वृक्ष है प्रभु की निवास स्थली में, उस पर कुछ विचार करें। हमारे शास्त्रों में मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धि के लिए, जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए, दुख से मुक्ति के लिए, मनुष्य जीवन की पूर्णता के लिए, जिस लिए मनुष्य का जीवन मिला है उसकी उद्देश्य की सिद्धि के लिए शास्त्रों में जो अनेक उपाय बताए हैं, उन्हीं उपायों में एक ये है। ये जो 5 वृक्ष लगे हैं प्रभु के निवास स्थली में, वृक्ष बाहर से भी प्रदूषण दूर करते हैं, और ये वृक्ष अगर हम अपने अंतःकरण में लगा लें तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों शुद्ध हो जाएंगे, हमारे जीवन की समस्याओं का समापन हो जाएगा। तो आइए आज जामुन के वृक्ष पर विचार करते हैं। जामुन का जो वृक्ष है उसका संबंध हमारे विवेक के देवता गणेश जी से है। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षण। ये जो डायबिटीज होती है उसमें इसका फल बड़ा लाभ करता है। इसका फल बड़ा लाभ करता है। डायबिटीज क्या है? ये जो मीठा है, शक्कर है, जब ये पचने नहीं लगती मनुष्य को तो उसे मधुमेह हो जाता है। तो शरीर के मधुमेह के बारे में तो हम जानते हैं, पर जो मन का मधुमेह है वो क्या है? जीवन में, हमारे जीवन में जो राग है, संबंधों का जो लगाव है, उससे हमें बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती है। और जो हम संबंधों के लिए त्याग करते हैं, कष्ट उठाते हैं, परिवार के पालन पोषण के लिए जो भी तपस्या करते हैं, उसके मूल में राग ही है। तो राग हमें कष्ट उठाने की, तपस्या करने की शक्ति देता है। लेकिन यही राग जब सीमा से, मात्रा से अधिक हो जाता है तो वो जीवन में समस्याएं पैदा करता है। इसका संकेत हमारे शास्त्रों में कई जगह आता है। भगवान कृष्ण ने जब पांडवों को भेजा कि तुम देख करके आओ, 5 लोग गए तो एक ने ये देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि उसके खून निकल रहा है। ये कलयुग के लक्षणों में दिया गया है कि माता पिता संतान से, परिवार से इतना लगाव करेंगे, इतना राग करेंगे कि वो राग उनके लिए तो घातक है, संतान के लिए भी घातक है। तो जो राग है हमारे मन का, हमारे समाज में एक शब्द कहा जाता है कि ये बड़े विरक्त महात्मा हैं। विरक्त महात्मा का क्या अर्थ है? क्या उनके शरीर में रक्त नहीं है?
रक्त तो उनके शरीर में है, पर संसार से उनका राग समाप्त हो गया। तो जैसे शरीर का रक्त है वैसे मन का रक्त है। तो संसार से जिसका राग समाप्त हो गया वो विरक्त हो गया। तो राग जीवन में स्फूर्ति भी देता है, प्रेरणा भी देता है, आवश्यक भी है वो, लेकिन उसकी मात्रा इतनी अधिक न हो जाए कि हमारे जीवन में वो मधुमेह की समस्या बन जाए। आइए एक दो दृष्टांतों के माध्यम से इसे हम हृदयंगम करने का प्रयास करें। दंडक वन में दो भाई रहते हैं, आतापी और बातापी। आतापी और बातापी दोनों को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त है। तो एक क्या करता है कि एक भाई को मार करके फलों का रूप दे देता और मुनियों को निमंत्रण देते हैं फिर वो, और जब मुनि आते हैं वो फलाहार कर लेते हैं। तो मृत संजीवनी विद्या से अपने भाई का नाम लेता है, वो उनका पेट फाड़ करके निकल आता। ये कथा है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति राग को निमंत्रण तो देता रहता है, जहां भी उसे लगाव होगा, सुंदरता है, वैभव है, ऐश्वर्य है, इन सबको निमंत्रण देता है। लेकिन इनके साथ समस्या ये है कि राग को निमंत्रण तो देता है, पर उसका सगा भाई द्वेष है और वो उसी के साथ मिला हुआ है। एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। और वो कब पेट फाड़ करके निकल आएगा, इसका जो है पता नहीं है। तो अगस्त जी क्या करते हैं कि अगस्त जी को निमंत्रण उन्होंने दिया, तो वो फलाहार कर गए, और जब उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया दूसरे भाई ने, तो अगस्त जी ने कहा कि वो पच गया। जिसके पेट में समुद्र पच गया तो तेरा भाई जीवित रहेगा। तो अगस्त कौन है? अगस्त हैं विवेकी। इस संसार में ये घट है हमारा शरीर, सब घट मेरा साइया शूनी से जन को। तो जिस घट में विवेक का उदय हो गया और उसने संसार के समुद्र को पी लिया। जो विवेकी हैं वही कुंभज हैं, वही घटज हैं, वही संसार को पी लेते हैं। ये समुद्र को पीने का तात्पर्य है। तो चित्रकूट में ये जो जामुन का वृक्ष है, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या तात्पर्य है? आइए, जामुन के वृक्ष को हमारे जिन देवता से जोड़ा गया है, तो जामुन के वृक्ष का संबंध हमारे जिन देवता से है वो गणेश जी हैं। और गणेश जी विवेक के देवता हैं। और जिसके जीवन में विवेक का उदय हो जाता है वो राग और द्वेष पर नियंत्रण पा लेता है। यद्यपि यह बहुत कठिन है। इसकी कथा पुराणों में आती है कि दो दैत्य हैं, मधु और कैटभ। ये कौन है? ये हमारे कान के मैल हैं। उसमें लिखा है कि भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए, माने ये हमारे कान के मैल हैं। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, किसी ने कह दिया कि वो आपकी प्रशंसा कर रहे थे, तो उनसे हमारा राग हो गया। और किसी ने हमारी निंदा कर दी तो उनसे हमारा द्वेष हो गया। तो राग द्वेष केवल भगवान की कृपा से जीत पाएंगे हम। उसमें लिखा है कि भगवान ने वरदान मांगा तब वो मधुकैटभ मरे। बड़ा कठिन है। सारे स्वाद व्यक्ति छोड़ सकता है। नारद जी ने
सारी इंद्रियों से कुपथ रोक दिया, आंख से रूप नहीं देखा, त्वचा से स्पर्श नहीं किया, नाक से सुगंध नहीं ली, लेकिन एक इंद्री उन्होंने खुला छोड़ दी। क्या? काम कहता है कि संसार में मैंने अनेक महापुरुष देखे पर आप जैसा नहीं देखा जिसने काम को जीत लिया। अब वो काम की जो प्रशंसा है उससे उनका राग हो गया, बाद में अहंकार का उदय हुआ, पतन हुआ, पर पतन भगवान की कृपा से बच गया। तो राग द्वेष भगवान की कृपा से या विवेक के देवता हमारे जीवन में आए उनकी कृपा से। लेकिन जो चित्रकूट में जामुन का वृक्ष है उस संदर्भ में थोड़ा सा विचार करें। अयोध्या में जो समस्या पैदा होती है वो किस वजह से पैदा हुई? दशरथ जी के यहां प्रभु ने 4 रूपों में अवतार लिया और इसके पहले वो मनु है। तो मनु जब तपस्या करने जाते हैं तो मनु के जीवन में वैराग्य का उदय नहीं हुआ, लेकिन वो विवेकी हैं, वैराग्य की महिमा जानते हैं। हमारे जीवन में केवल यदि सुख ही सुख है तो राग तो बढ़ेगा, वैराग्य कहां से आएगा? मनु के जीवन में केवल सुख है। वैराग्य तो संसार की जब दुख रूपता हम देखते हैं तब उत्पन्न होता है। अधिकांश लोगों को तो संसार का दुख सह करके भी वैराग्य नहीं उत्पन्न होता। तो मनु विवेकी हैं, उन्होंने निश्चय किया और वन को चल दिए। लेकिन उनकी साधना पद्धति क्या है? राग की। प्रभु को पुत्र बनाना है। वो कहते हैं कि वैराग्य होता तो मुक्ति मांगता, वैराग्य नहीं है तो आप पुत्र बन करके आ जाइए। तो ईश्वर को राग के बंधन में बांध लिया। अगर हमारा राग संसार की ओर जा रहा है तो ईश्वर की ओर मोड़े। लेकिन उन्होंने जो वरदान मांगा है उसमें एक समस्या है। वो कहते हैं कि मैं पुत्र तो मानूं आपको, पर भगवान स्पष्ट करते हैं कि नप तव तनय होग मैं आई। तनय का अर्थ है जो शरीर से पैदा हो। तो राग की जो चरम उपलब्धि है, भगवान राम का विवाह है और ये सारी उपलब्धियां उनके जीवन में हुई। वो इतने बड़े महान हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन्हें विरचि बड़े भयो विधाता, जिनकी रचना करके ब्रह्मा जी बड़े हो गए। लेकिन उनके जीवन में जो रागजन्य समस्या है वो है और उसी ने प्रभु का वनगमन कराया। कैकेयी के प्रति उनका राग है, अन्य रानियों से ज्यादा है। जब वो गए, वो जो वरदान दिए थे वो भी उनके जीवन की एक कमी है। आप युद्ध करने जाएं तो पत्नी को साथ लेकर के जाएं। पत्नी ठीक है, पत्नी के जीवन में भाग है, वो जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन युद्ध भूमि में यही उनके जीवन का दुर्बल पक्ष। और जिन 2 अंगुलियों ने प्राण बचाए थे उन्हीं ने उनके प्राण ले लिए। तो जो आसक्ति है, जो राग है, वो अंत तक उनके जीवन में रही और प्रभु का पनगमन इसी वजह से हुआ। बाद में उनके जीवन में पूर्णता मिली, वो एक अलग पक्ष है। तो भरत जी जब चित्रकूट जाते हैं तो अयोध्या में जो राग से समस्याएं पैदा हुई थी उन सब का समाधान करने के लिए वो चित्रकूट जाते हैं। और जब चित्रकूट पहुंच गए तो भरत जी के प्रेम का इतना प्रभाव पड़ा कि सारे मुनि, भगवान राम स्वयं भरत जी के प्रेम के बंदी हो गए। भगवान राम ने तो प्रस्ताव के पहले ही, गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि आप प्रस्ताव करो, लेकिन प्रस्ताव के पहले ही प्रभु ने समर्पण कर दिया। मन प्रसन्न कर सकुचित जी काहू करो सुई आज। अब आप देखिए,
सब लोग बंदी हैं, लेकिन भरत जी के प्रेम की उत्कृष्टता क्या है, प्रेम की महानता क्या है। अयोध्यावासी भी प्रेमी हैं, प्रभु को चाहते हैं वो, लेकिन गोस्वामी जी ने एक संकेत किया कि नीच कीच बिच मगन जस मीन ही सलिल सकोच। भरत जी को मीन और अयोध्यावासियों को दूसरी उपमा दी उन्होंने। इसका अर्थ क्या है कि अयोध्यावासी प्रेमी तो हैं, पर वो ये चाहते हैं कि राम हमारे मन से चले। हमको अच्छा लगता है प्रभु का रहना, तो हमारे मन से वो अयोध्या लौट चले। राग में एक दोष होता है कि हम जैसा चाहें वैसा हो। ये जितने भी हनुमान जी महाराज हुए, ये भरत जी महाराज हुए, ये सब जो है इनमें प्रेम की पराकाष्ठा है, पर प्रेम की पराकाष्ठा होते हुए भी मर्यादा और विवेक का नियंत्रण है। तो सब अपनी विचारधारा पर सोच रहे हैं, कहीं विधि अवध चले ही रघुराऊ, कैसे लौट चलेंगे। भगवान राम की विचारधारा पर सोचने की दृष्टि किसी पर नहीं है कि प्रभु को कैसा लगेगा। हमें अच्छा लगता है, बस ये हमको चाहिए। लेकिन भरत जी कौन है? जब प्रभु ने कह दिया कि प्रभु ने जब आत्मसमर्पण कर दिया और कह दिया कि तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं, अब भरत जी उठ करके खड़े हुए। गोस्वामी जी ने उपमा दी उनके लिए, भरत विवेक बराह विशाला और अनायास उघरी ते काला। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुणगन जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उघरी ते काला। शोक और प्रेम ने सबकी बुद्धि का हरण कर लिया। अब निर्णय नहीं हो पा रहा। तो अभी तक प्रेमी का रूप था उनका, और गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर उपमा दी है। कुशमय देख स्नेह सम्हारा, वो जो विंध्याचल बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए अगस्त जी आए, लेकिन भरत जी का जो प्रेम का विंध्याचल बढ़ रहा है, तो इसको रोकने की शक्ति किसी में नहीं, भगवान राम में भी नहीं, और कोई अगस्त संसार में नहीं आ पाया। न विश्वामित्र जी, न वशिष्ठ जी, न जनक जी, न भगवान राम, सब समर्पित हो गए, सब बंदी हो गए, हार गए। तब गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि कुशमय देख स्नेह सम्हारा। उन्होंने देखा कि मेरा स्नेह रूपी विंध्याचल बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा कि धर्म पालन का सूर्य अस्त हो जाएगा। तो भरत जी ही विंध्याचल हैं और भरत जी ही अगस्त हैं। उनका विवेक अगस्त है, उनका प्रेम विंध्याचल है। तो उस प्रेम को रोकने के लिए वो विवेकी बन गए, अगस्त बन करके आ गए। और प्रेम को कैसे रोका? वो सोचते हैं कि अगर मैं जिद करूंगा प्रभु लौट चलेंगे, और प्रभु ने अपनी असमंजस की स्थिति स्पष्ट कर दी। क्या? कि प्रेम अगर विवेक को नष्ट कर दे, और प्रेम अगर धर्म के मार्ग में बाधा बन जाए। देखिए, धर्म, प्रेम और ज्ञान, इनको एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, एक दूसरे का विरोधी नहीं होना चाहिए। पर अधिकांश ये विरोधी के रूप में आते हैं। तो भगवान ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, मैं लौट चलूंगा,
पर पिताजी की जब मर्यादा मिट जाएगी तो मुझे बहुत अधिक कष्ट होगा मानसिक। अब भरत जी समझ गए कि धर्म, प्रभु का धर्म बच जाए, प्रभु की मर्यादा बच जाए, मैं अपने प्रेम को रोक लूंगा। अब देखिए, प्रेमी अलग नहीं होना चाहता, पर भरत जी भगवान राम की मर्यादा न टूटे, पिताजी के वचन की मर्यादा न टूटे। देखिए, अगर भरत जी वापस ले जाते तो ये जो धर्म पालन की जो प्रतिज्ञा है प्रभु की, सारे संसार में हमेशा के लिए उदाहरण हो जाता कि पिता के वचनों को मिटा दिया। तो अब वो प्रेम को रोक लेते हैं। प्रभु कहते हैं कि पितु आज्ञा पालहि दो भाई। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि सो तुम करहु करावहु मोहि और तात तरन कुल पालक होहु। इस सूर्य वंश का पालन तुम करोगे, इसका उद्धार तुम्हारे हाथ में है। तो ये जो विवेक है भरत जी का, इस विवेक ने चित्रकूट में रक्षा की। उन्होंने, गोस्वामी जी ने संकेत किया है कि कोई भी प्रेम अगर विवेक से रहित है तो उसमें दोष आ जाएंगे, आसक्ति का दोष आ जाएगा, ममत्व का दोष आ जाएगा, वासना का भी दोष आ सकता है। तो प्रेम के मूल में ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, अब प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल कै चिकनाई। तो जिस प्रेम के मूल में विवेक नहीं है, जिस प्रेम के मूल में धर्म नहीं है, मर्यादा का उल्लंघन है, वो प्रेम को कलंकित करेगा। तो भरत जी का प्रेम और उनका प्रेम भी अप्रतिम है, उनका विवेक भी अप्रतिम है और उनका धर्म भी अप्रतिम है। प्रेम से उन्होंने अमृत प्रकट किया, प्रेम अमीय मंदरु विराह, प्रभु ने उस अमृत को प्रकट किया। तो अब जो चित्रकूट में रक्षा हुई प्रभु के व्रत की, अयोध्यावासियों का, तो भरत जी अपने विवेकी रूप में अवतरित हुए। और गोस्वामी जी तो कहते हैं कि भरत विवेक बराह विशाला, ये सतयुग का अवतार है। दो अवतार भरत जी के यहां हुए, एक तो अगस्त का, ये संत हैं, और बराह भगवंत हैं। तो भरत जी का एक अवतार यहां होता है भगवान के रूप में, और एक अवतार होता है संत के रूप में। जब ये दो स्वरूप भरत जी के प्रकट होते हैं, विवेक का बाराह और अगस्त, तो ये जो जामुन रूपी वृक्ष है, इसका संबंध विवेक से है। और चित्रकूट में जो धर्म की मर्यादा की, गोस्वामी जी ने तो संकेत किया कि अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं। वो सोचते हैं कि अब भरत जी के कहने में देर है, प्रभु लौट चलेंगे। लेकिन भरत जी ने जब अपने प्रेम को रोक लिया तो गोस्वामी जी ने संकेत किया, तुलसी विकल सब लोग सुन सकुचे निसागम नलिन से, भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से, और तुलसी विकल सब लोग सुन सकुचे निसागम नलिन से। जो देवता डर रहे थे, उनको लग रहा था कि अगर उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि ये जा रहे हैं, अगर कह देंगे तो लौट चलेंगे, तो बृहस्पति जी ने कहा कि इसमें मुझे संदेह नहीं है कि वो कह देंगे तो वो जरूर लौट चलेंगे। लेकिन आज उन्होंने देखा कि भरत जी ने अपने स्नेह को संभाल लिया, तो वो जो देवता है वो फूल बरसा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि धन्य भरत जय राम गोसाई। अब हम किसकी जय बोलें? जीत तो गए भगवान राम,
पर भरत जी ने जिताया तब जीत गए। तो भरत जी ने अपने प्रेम को रोक लिया, इसलिए सब भगवान राम बड़े हैं तो उनकी जय बोलनी चाहिए, लेकिन देवता कहते हैं कि नहीं, धन्य भरत, भरत जी धन्य हैं जिन्होंने भगवान राम को जिता दिया। तो ये जो जामुन का वृक्ष है ये विवेक का प्रतीक है, और चित्रकूट में मर्यादा की, प्रेम की, धर्म की, ज्ञान की जो रक्षा हो पाई, यही अयोध्यावासी क्या देखते हैं कि तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे निशागम नलिन से। वो सोच रहे थे कि प्रभु चलेंगे उजाला हो जाएगा, लेकिन आज्ञा पालन के अस्ताचल में वो सूर्य अस्त हो गया। तो ये भरत जी की महानता है। ये जो जामुन का वृक्ष है, इसके बिना हमारे जीवन का राग रूपी जो दोष है वो दूर नहीं हो। भरत जी ने बाद में प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु पितु वचन मोह वश पेली, आयो यहां समाज सकेली। तो ये तो मेरा अपराध था, लेकिन आपने इसे प्रेम मान लिया, और यह बड़ दोष दूर कर स्वामी, ये मेरा दोष दूर कर दीजिए। वो दोष नहीं है, वो तो महानता है उनकी। और कहते हैं मुझे शिक्षा दीजिए। तो ये जो जामुन का वृक्ष है चित्रकूट में, ये हमारे जीवन में स्थापित हो जाए तो हमारे जीवन में जो मर्यादा का उल्लंघन है, जो राग का अतिरेक है, हम विवेक से जीवन को संतुलित नहीं रख पाते, धर्म और विवेक और प्रेम हमारे जीवन में पूरक बन करके उपस्थित हो, और जब तीनों हमारे जीवन में पूरक बन करके आते हैं तब हमारा जीवन पूर्ण होता है, दोष रहित होता है, आनंद, प्रसन्नता, और हम दुख मुक्ति पाते हैं। तो आज चित्रकूट में जामुन के वृक्ष को प्रणाम करते हुए, भरत जी के चरित्र को प्रणाम करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में विवेक की स्थापना हो, आप कृपा करें, धर्म, विवेक और प्रेम तीनों का सामंजस्य हो। बोलिए सियावर।